जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे घर में सोने के दाने गिरने लगे। पहले तो मेरे पिता को लगा कि उन्हें कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन मेरे दूसरी बार रोने पर घर में फिर से नोटों की बारिश होने लगी। तभी मेरे परिवार को मेरी इस सुपर पावर के बारे में पता चला। जब भी मैं रोती थी तो परिवार के लिए धन दौलत आती थी। मेरी माँ को चिंता थी कि मेरी इस काबिलियत की वजह से कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने परिवार वालों से सलाह करके गरीब होने का नाटक करने का फैसला किया और यह नाटक 18 सालों तक चलता रहा। जिस दिन मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, मेरे परिवार वाले मुझे स्कूल छोड़ने के लिए खास तौर पर अपनी इकलौती तिपहिया साइकिल लेकर आए। जाने से पहले मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि मैं परिवार की चिंता न करूं। उन्होंने कहा कि वे मेरी पढ़ाई में मेरा पूरा साथ देंगे, भले ही उन्हें अपनी सारी चीजें बेचनी पड़े। मैं यह सुनकर बहुत भावुक हो गई और मैंने कसम खाई कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने माता पिता का एहसान जरूर चुकाऊंगी। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मैं वहां से निकली, उन्होंने तुरंत नए कपड़े पहन लिए, एक आलीशान कार में बैठ गए और पल भर में ही वे सबसे अमीर परिवार बन गए। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिता को चिंता थी कि स्कूल में मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव न हो, इसलिए उन्होंने पहले से ही स्कूल को 5 इमारतें दान में दे दी थी। लेकिन जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में कदम रखा, एक चालाक लड़की ने मुझे अपना निशाना बना लिया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सीट चुनते समय मैं गलती से स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के के बगल में बैठ गई थी। वो मुझसे जलने लगी। वो किसी भी लड़की को उस लड़के के करीब नहीं आने देती थी जिसे वह पसंद करती थी। इसलिए जब मैं खाना खा रही थी तो वह अपनी 2 सहेलियों के साथ आई, मेरी खाने की प्लेट गिरा दी और मुझे चेतावनी दी कि भविष्य में मैं उस लड़के से दूर रहूं। मेरा दिल शिकायतों से भर गया। आखिर वह और मैं तो बस आम क्लासमेट थे। हैरानी की बात यह थी कि उसे लगा कि मैं उसे उकसा रही हूं और वह सबके सामने मुझे सबक सिखाना चाहती थी। किस्मत से ठीक उसी नाजुक पल में वह लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उस लड़की को चेतावनी दी कि वह अपनी ताकत के दम पर दूसरों को परेशान न करे। जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में लौटी तो मैं अपनी शिकायतें याद करके रोए बिना न रह सकी। इस बार दूर मेरे घर के ऊपर आसमान से फिर से सोने के दाने गिरने लगे। मेरी माँ को एहसास हो गया कि मैं रो रही हूँ और उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया। मैं अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनके सामने यह बात छिपा ली कि मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ है। मैंने सोचा कि मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगी और यह बात जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वह चालाक लड़की इस बात को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वह अपने साथियों के साथ फिर से मेरे हॉस्टल में घुस आई क्योंकि वह आज अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहती थी। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि वे कोई गड़बड़ न करें, लेकिन वे फिर भी बेकाबू थे। जल्द ही घर पर गोल्डन बीन्स, सुनहरी फलियां पागलों की तरह गिरने लगीं। तभी पूरे परिवार को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। 10 साल से भी ज्यादा समय में इतनी ज्यादा फलियां कभी नहीं गिरी थीं। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।